सच्चा वीर। बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा समय जब राजा लोग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने इंसाफ और दया से जाने जाते थे। ऐसे ही एक राजा थे, राजा धर्मवीर। उनका एक ही उसूल था, जो भी दुखी है वो मेरी पहली जिम्मेदारी है। एक दिन एक बूढ़ी माँ दरबार में पहुंची। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा दुख से भरा हुआ। वो रोती हुई बोली, महाराज, मेरा बेटा जो आपके ही सैनिकों में था कई महीनों से लापता है। न कोई खबर, न कोई पता। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा लाल मुझे मिल जाए, चाहे जिंदा मिले या उसकी कोई खबर। राजा धर्मवीर ने उसकी आंखों में देखा। एक माँ का दर्द शब्दों से ज्यादा बोल रहा था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए कहा, माए, चिंता मत कर, मैं खुद तुझे तेरे बेटे की खबर दूंगा। ये मेरा वादा है। अगली सुबह राजा ने कुछ सिपाहियों को साथ लिया और निकल पड़े उस रास्ते पर जहां से सैनिक आखिरी बार देखा गया था। जंगलों से, नदी नालों से, पथरीले रास्तों से होते हुए चलते रहे। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला जो एक पुराने पीपल के नीचे बैठा था। साधु ने राजा को देखा और मुस्कुराया, धर्मवीर, तेरा रास्ता आसान नहीं है। आगे एक राक्षस है जिसने कई बेगुनाहों को कैद कर रखा है। लेकिन ध्यान रखना, उसे ताकत से नहीं हराया जा सकता, बस दिमाग से जीत पाओगे। राजा ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर उन्हें एक बड़ी गुफा मिली। उसके बाहर पत्थर के कई बुत थे, जैसे लोग किसी जादू से जम गए हों। तभी गुफा के अंदर से आवाज आई, भारी और डरावनी, कौन आया है मेरी दुनिया में? राजा ने गरज कर कहा, राजा धर्मवीर, अपनी प्रजा को वापस लेने आया हूँ। राक्षस हंसा और बोला, ठीक है, अगर मेरे सवालों का सही जवाब दे सको तो अपने आदमी को ले जाना, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। राक्षस ने चालाकी से सवाल पूछे, जीवन, न्याय और रिश्तों पर। लेकिन राजा धर्मवीर ने बिना घबराए सोच समझकर हर सवाल का सही जवाब दिया। आखिर में राक्षस हैरान हो गया। उसने कहा, तुम न सिर्फ वीर हो बल्कि बुद्धिमान भी। उसने सैनिक और बाकी बंदियों को छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब राजा सैनिक को लेकर वापस लौट रहे थे तब राक्षस ने उनसे एक सवाल पूछा, धर्मवीर, तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया जबकि मैं दुष्ट था, क्यों? राजा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है लेकिन प्यार से दिल बदलते हैं। अगर मैं भी तुझसे घृणा करता तो तुझमें कोई बदलाव नहीं आता। ये सुनकर राक्षस की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने गुफा छोड़ दी और साधु बनकर दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। इधर महल में रानी रोज भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे राजा की रक्षा करना। अगर कोई संकट है तो उसे पहले मुझ पर लाना। रानी का ये निस्वार्थ प्रेम ही था जिसने राजा के हर खतरे को टाल दिया। जब राजा वापस महल पहुंचे, मां अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। राजा ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, माए, आज सिर्फ तेरा बेटा नहीं, तेरा विश्वास भी लौट आया है। और इस तरह राजा धर्मवीर ने एक मां का खोया हुआ बेटा, एक राक्षस का खोया हुआ दिल और अपने राज्य का भरोसा सब कुछ लौटा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, असली ताकत तलवार में नहीं, सोच में होती है। प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो संकट में भी डटे रहें। जो दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढे, वही सच्चा राजा, सच्चा नेता और सच्चा इंसान होता है।